जिस दिन राजीव गांधी की डेथ हो गई उस दिन मैंने पीला चावल बनाया, सच्ची। मैं इतनी खुश हो गई क्योंकि उसी ने फारूक के साथ हाथ मिलाकर ओमपुरा में बात की। उसके बाद ही झगड़ा हो गया स्टार्ट। फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन भी दे दिया था, वो हालात नहीं संभाल पा रहे थे वहाँ पे उस वक्त हम अपनी टेंशन में थे, तो हम इसकी बात कहाँ सुनेंगे फारूक की। उसने क्या किया, वो वहाँ अमेरिका में उसने वो अंग्रेज़ी के साथ शादी की तो वहाँ बैठ गया। उसको कौन सी परेशानी है कश्मीरियों की? इस वक्त भी उनको परेशानी नहीं। महबूबा बोलते हैं औरतों का इज्जत लुटाया, बुर्का पहन लो। कौन सा बुर्का? उसका बाल यहाँ से काटे हैं, क्या वो खुद पहनती है बुर्का? वो पहनती है, उसकी लड़कियां पहनती है बुर्का। वो बोलते हैं तो अभी भी महबूबा मुफ्ती तो मैम अभी भी सवाल उठा रही हैं, कह रही है गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने, जब पहले जो हो चुका है वो अब क्यों बताया जा रहा है फिल्म के जरिए? बैन करनी चाहिए फिल्म। अगर आपको पता है स्टार्ट उन्होंने ही किया। वो रुबिया सईद वो किसी ने नहीं अगवा किया। वो ऐसे ही वो यासिन मलिक ने अपने पास रखी, फिर वो मिल्टनों को छोड़ दिया। और ये एक बात मैंने सुनी है वहाँ ही मुसलमानों के ज़रिए कि जो ये पाकिस्तान का मिल्टन है ना, उसने बड़गाम का वो रहने वाला था, उसने इलेक्शन जीता था, एंड पर उसको हराया फारूक ने। बोला नहीं आप हार गए, मैं जीत गए, इसलिए वो मिल्टन बन गए, बहुत बड़ा मिल्टन, जिसको क्या बोलते हैं, उसको पाकिस्तान में रहता है इस वक्त, सैयद को पता नहीं क्या बोलते हैं। जी जी। हाँ, उसी से मिल्टन सी हो गई। अच्छा, हाँ, द कश्मीर फाइल्स पर जिस तरीके से बात हो रही है, विवाद भी हो रहे हैं, कई ऐसे विपक्षी दल हैं जो इस फिल्म को लेकर विवाद क्रिएट कर रहे हैं, मूवी को बैन करने की भी मांग हो रही है और बताया जा रहा है कि एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया है, सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है। लेकिन अगर मैं बात करूं आम जनता की, तो आम जनता लगातार द कश्मीर फाइल्स को अपना समर्थन दे रही है और देखिए भारी मात्रा में लोग जो है सिनेमा घरों में जाकर इस फिल्म को देख रहे हैं और कश्मीरी पंडितों का वो दर्द महसूस भी कर रहे हैं। तो लगातार द कश्मीर फाइल्स पर कवरेज हम कर रहे हैं। इस वक्त जिन लोगों के बीच में मैं हूं, वो लोग उस दर्द से गुजर चुके हैं, उस दर्द को महसूस कर चुके हैं, वो भी काफ़ी करीब से, क्योंकि उस वक्त वो कश्मीर में ही थे। सरला कौलजी इस वक्त मेरे साथ है, कश्मीरी पंडित हैं। उस वक्त ये कश्मीर में थी 90 के दशक में, जब ये पूरा हादसा हुआ था, जब कश्मीरी पंडितों के साथ, वहाँ रह रहे हैं अल्पसंख्यकों के साथ नरसंहार हो रहा था, आतंकवादी हमले हो रहे थे, तब सरला जी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी। इनके ही मुंह से जान लेते हैं कि क्या हुआ था और किस तरीके की वारदातें वहाँ पर हो रही थी। मैम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप उस वक्त वहाँ पर थी कश्मीर में जब ये सब हो रहा था, 90 का दशक था मैम, क्या हालात थे वहाँ के? जी, मेरा नाम सरला कोला है, हम बड़गाम के रहने वाले हैं। हम बड़गाम में ही रहते हैं, वहाँ से बहुत जल्द से निकलते थे शाम को, दिन को, और बोलते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी, बाटो रुस्ती बाटने इंसान, आज़ादी आज़ादी, लड़का रुस्तो लड़की सान, आज़ादी, लड़कियों को यहाँ छोड़ दो और लड़कों को भगा दो, ये बोल दिया उन्होंने। और एक मकान छोड़ के, जो हिंदू का मकान होता है, उसको पेंसिल से क्रॉस देते हैं और बोलते हैं इंडियन डॉग्स गो बैक, इंडियन डॉग्स गो बैक। ये बहुत मकानों में लिखा है उधर। ठीक है, आपने मैम फिल्म देखी है? हाँ जी, मैंने फिल्म देखी है। फिल्म आप रिलेट कर पाए? मुझे इतना रोना आया इस वक्त भी, सच्ची। जो शिवा है या उस औरत के लिए जो हमने आंखों से नहीं देखा, क्योंकि वो सिटी के या अनंतनाग के या बीरवा के उधर थे, हम वांधामा के जो हमारे रिलेटिव थे, तो वो हमने मतलब खुद नहीं देखा उधर उस दिन, क्योंकि टीवी पे देखा, बहुत फील हो गया। अच्छा, वो घटना आपने टीवी पर देखी, अपने टेलीविजन? वो टीवी पे हमने देखा, हमने वो घटना नहीं देखी थी, क्योंकि वो दूर थे, हम बस में कहीं नहीं जा सकते हैं, घर से निकल नहीं पा सकते हैं। सभी बोलते हैं चुपचाप करके अंदर बैठो, सब चुपचाप। और मेरा हस्बैंड उस वक्त लद्दाख में भी था, मैं अकेली बच्चों के साथ, मेरा बेटा वहाँ थे। उसको बोला आप के साथ दोस्त बहन बनाया या मैंने भाई बनाया? क्यों बनाया? दरवाजे को मिट्टी लगाया और जलाने की कोशिश भी की। हमने बेटे को रातों रात घर से
डिक्की में जम्मू भेज दिया। ये हम ही जानते हैं हमारे साथ क्या हुआ। मगर एक मुसलमान है जो हमें हर वक्त बचाता था। वो बोलता था आप कुछ मत बोलना, अंदर ही बैठ जाओ, अंदर ही बैठ जाओ, हाँ अंदर ही बैठ जाओ। हमने बहुत लोगों को कहा कि अगर हाँ कोई आएगा हम क्या करेंगे। वो बोलते वो भी डरते थे, वो बंदूकों से डरते, बोलते हम क्या करेंगे, हम भी दरवाज़ा बंद रखेंगे, हम कुछ नहीं। आप कुछ, हम दिन को उसके घर जाते हैं, वो शाम को हमारे घर आता था, रात को हमारे पास सोता था हमारे घर में, और दिन को हम उसके घर में जाते थे। ये हाल तो जो हुआ। आपके पड़ोसी थे उनको भी इस बात का डर था कि उन पर भी वो हमला कर रहे थे लगातार? जी, उनको भी यही डर था। वहाँ तो हमें शिया ज़्यादा रहते हैं सामने। अच्छा, शिया मुस्लिम ज़्यादा थे? हाँ, शिया मुस्लिम ज़्यादा थे, तो वो भी डरते थे कि अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे, हम आएंगे तो मारेंगे, बोलेंगे आपने इसको सपोर्ट क्यों किया, आप इसकी रखवाली क्यों करते हैं। मैम, जैसा फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि एक उन्होंने लिस्ट जारी किया था जिसमें उन्होंने हिंदुओं के नाम लिखे थे कि किसको हेट लिस्ट में डालना है और उनको जाकर मारना है या उन पर अटैक करना है। ऐसा हो रहा था क्या वहाँ पर? मैं एक बात बताऊं, मेरा हस्बैंड का नाम भी आया था। अच्छा। जी, वो लद्दाख से वापस आया था। हम हस्बैंड और मैं थे, बच्चों को हमने जम्मू भेजा था। हम कमरे में थे तो 2 पुलिस वाले आए थे। उन्होंने बोला आप, दूसरे पुलिस वाले को, वो हमारे किराएदार थे, उसको बोला कि ये आपको क्या लगता है। उसने कहा मेरी माँ ने उसको बेटी बनाया। बोलता ये हमारी बहन है। बोलता इसका नाम हिट लिस्ट में है, इसका हस्बैंड का नाम हिट लिस्ट में है। फिर हमने 1-2 आदमी के साथ फैसला किया हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा आप यहाँ से निकल जाओ। फिर हम सुबह 5:30 बजे निकले। ये पता नहीं चला कि रातों रात कैसे लोगों को पता चला। दरवाज़ा खटकाए, ये ज़मीन दे दो, ये बगीचे दे दो, दरवाज़ा खुला रखो, वो दे दो, ये दे दो। हमने कहा हमने सब कुछ छोड़ दिया। इसका दोस्त है जिसको मैंने भाई भी बना, उसने ऐसे हाथ पकड़ लिया मेरे हस्बैंड को और एयरपोर्ट तक पहुंचाया। तो वहाँ भी उन्होंने ऐलान किया मिल्टन पीछे है। अच्छा। हाँ, फिर 2 जहाज़ रोक दिया उन्होंने, 2 जहाज़ वहाँ भी रोक दिया। फिर पता चला लास्ट में ऐलान किया उन्होंने नहीं, मिल्टन भाग गए। तो वो टिकट किसने दी आज तक हमें भी पता नहीं। वो टिकट किसने एयरपोर्ट पर हमें काटे, हमें लद्दाख पहुँचाया। तो मतलब सच्ची इस तरीके से मदद भी की गई वहाँ पर? हाँ, मदद किया। मेरे हस्बैंड का दोस्त है, मैंने उसको भाई बनाया, उसने बहुत मदद किया हमें इस वक्त भी। हाँ, हम आपकी बातचीत है उनसे? हाँ हाँ, हमारे रिश्ता वो नहीं है हिंदू मुस्लिम, बहन भाई का रिश्ता है इस वक्त भी। उसके बेटों की शादी थी, हम गए उधर, मेरे बच्चों की शादी, वो आए इधर। हमारा अच्छा रिश्ता है उनके साथ। हाँ, बहुत अच्छा रिश्ता है उनके साथ। मगर ये बीच में आते हैं, मतलब हम बड़गाम के रहने वाले हैं, जैसे अनंतनाग के मिल्टन आते हैं, सोपोर के मिल्टन आते हैं, वो मारते हैं बड़गांव वालों को। या बड़गांव वाले पता नहीं कहाँ से आते, ये बाद में पता चलता ये उधर से आया कुपवाड़ा से। अच्छा। ये अनंतनाग से आया, ये बाद में पता चलता है। अच्छा, तो ये बड़गाम में कोई मिल्टन नहीं निकला। बड़गांव से कोई नहीं, बड़गाम से कोई मिल्टन नहीं निकला। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने फिल्म देखी, ये पूरी फिल्म देखी? पूरी फिल्म देखी मैंने मैडम, बेटा पूरी फिल्म देखी। इतना रोया। और मैंने चंडीगढ़ में वो फिल्म देखी। अच्छा, चंडीगढ़ से देखी? चंडीगढ़ से बहुत रोया। आज पता चला कि उन औरतों के साथ क्या किया उन्होंने। या वो छोटा बच्चा जो वंधामा का रिश्तेदार, वंधामा के मारे, उसमें मेरी मासी के 3-4 बच्चे हैं, उनको मार दिया। उनको भी मारा? उनको। और ये हमारे सामने वो क्या नाम है, पता नहीं उसका इस वक्त नाम याद नहीं आता, संग्रामपुरा। अच्छा अच्छा। वहाँ के 8 लोगों आदमियों को मार दिया। और बाद में बोला ये आर्मी वाले आए, मगर आते थे लोकल। अच्छा, ऐसा था क्या? आर्मी की ड्रेस पहनकर वो लोग? आर्मी के ड्रेस पहन कर आते थे। हाँ, आर्मी आतंकवादी आर्मी की ड्रेस पहनकर आते थे और लोगों को मारा? लोग। ये तो गवर्नमेंट की गलती है जो बाजार में आर्मी के ड्रेस रखते हैं, ये लेते हैं तो और पहनते हैं, आते हैं लेते हैं बाजार से, पहनते हैं, और हमें पता चलता है कि आर्मी वाले आ गए। आज भी मुझे भगाया, आज भी कुछ दिन महीने पहले वो भी पुलिस वाले आए 2, वो मुझे पता नहीं असली थे नकली थे। 2 पुलिस वाले आए, मैं मंदिर में काम करती थी वहाँ, उन्होंने बोला आपको खतरा है 90 में आप बच गई, इस बार नहीं बचेगी। अच्छा। आप फटोफट रातों रात निकलो। हम निकले। फिर जिस तरीके से मूवी में दिखाया गया कि आर्मी की ड्रेस पहनकर आतंकवादी हमले हो रहे थे, मैम बता रही हैं कि बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। आप जब फिल्म देख रही थी तो आप उससे रिलेट कर पा रही होंगी, उस दर्द को महसूस कर पा रही होंगी कि ऐसा मेरे साथ हुआ है? सही हुआ। मैंने कहा शुक्र इतना नहीं हुआ जितना उन बच्चों, वो भी हमारी बहन बच्चे हैं, उतना नहीं हुआ।
उससे हम बाल बाल बच गए। 32 सालों से आज तक इस मुद्दे पर कभी बात नहीं हुआ। क्यों, कौन करता था बात? जिस दिन राजीव गांधी की डेथ हो गई उस दिन मैंने पीला चावल बनाया, सच्ची मैं इतनी खुश हो गई, क्योंकि उसी ने फारूक के साथ हाथ मिलाकर ओमपुरा में बात की, उसके बाद ही झगड़ा हो गया स्टार्ट। फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन भी दे दिया था, वो हालात नहीं संभाल पा रहे थे वहाँ पे उस वक्त हम अपनी टेंशन में थे, तो हम इसकी बात कहाँ सुनेंगे? फारूक की उसने क्या किया, वो वहाँ अमेरिका में उसने वो अंग्रेज़ी के साथ शादी की तो वहाँ बैठ गया। उसको कौन सी परेशानी है कश्मीरियों की? इस वक्त भी उनको परेशानी नहीं है। महबूबा बोलते हैं औरतों का इज्जत लुटाया, बुर्का पहन लो। कौन सा बुर्का? उसका बाल यहाँ से काटे हैं क्या? वो खुद पहनती है बुर्का? वो पहनती है, उसकी लड़कियाँ पहनती है बुर्का? वो बोलते हैं तो अभी भी महबूबा मुफ्ती तो मैम अभी भी सवाल उठा रही हैं, कह रही है गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने, जब पहले जो हो चुका है वो अब क्यों बताया जा रहा है फिल्म के जरिए? बैन करनी चाहिए फिल्म। अगर आपको पता है स्टार्ट उन्होंने ही किया, वो रुबिया सईद वो किसी ने नहीं अगवा किया, वो ऐसे ही वो यासिन मलिक ने अपने पास रखी, फिर वो मिल्टन को छोड़ दिया। और एक बात मैंने सुनी है वहाँ ही मुसलमानों के ज़रिए कि जो ये पाकिस्तान का मिल्टन है ना, उसने बड़गाम का वो रहने वाला था, उसने इलेक्शन जीता था, एंड पर उसको हराया फारूक ने। बोला नहीं आप हार गए, मैं जीत गए, इसलिए वो मिल्टन बन गया, बहुत बड़ा मिल्टन, जिसको क्या बोलते हैं, उसको पाकिस्तान में रहता है इस वक्त, सैयद को पता नहीं क्या बोलते हैं। जी, जी। हाँ, उसी से मिल्टन सी हो गई। अच्छा, हाँ, इस तरीके से ये पूरे चीजें हुई है। हाँ, ये शेख साहब उन्होंने ही किया सारा कुछ। हाफिज सईद। हाँ, वो उसी से वो मिल्टन बन गया, पाकिस्तान बन गया। हाँ, पाकिस्तान में रह गया। हाँ, पाकिस्तान में चला गया। हाँ, ये वो बड़गाम में लोग बोलते थे, वो जीतने वाले थे, उसको एंड पर बोला कि तू हार गया। अच्छा। हाँ, वो भी अलग, वो मास्टर था। तो ऐसा भी था क्या, पाकिस्तान बनाने की साजिश हो रही थी, मतलब कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश हो रही थी उस वक्त? ऐसे नारे लगाए जाते थे वहाँ पे? हाँ, वो सही है, और क्या, वो तो है, वो तो है। अगर मैं बोलूं असली बातें, मेरी सास क्या बोलती थी, क्या हुआ उनके साथ, आज तक मैं नहीं बोल पाती। नहीं बोल पाती। वो उसकी डेथ हो गई, वो स्वर्गवास हो गई, वो क्या क्या बोलती थी इनके बारे में। क्या होता था मैम, अगर आप कुछ बता पाए थोड़ा बहुत? क्या आपकी सास वो शेख साहब ने बहुत कुछ कहा, फारूक ने बहुत कुछ कहा, उन्होंने कुछ बहुत कहा, बहुत कुछ कहा। मतलब अत्याचार वहीं से शुरू हो गया? हाँ, वही उन्होंने ही किया, उन्होंने किया। तो जिम्मेदार आप उनको मानती हैं? हाँ, हम उनको ही मानते हैं, उनको। अगर वो चाहता सब कुछ ठीक होता उसी वक्त। और इल्ज़ाम लगाते हैं गवर्नर पर। उसने क्या किया? उसने निकाला, आप मेरे पास आ जाओ, इस वक्त मेरी बड़गाम में देख मेरी प्रॉपर्टी क्या है। और मैं 5-8 साल टेंट में बैठी बच्चों के साथ, मैं बैठती, ये बोलते यहाँ 10 गज, हमारे पास कम से कम 20 मलर, और बादाम का बगीचा, इतना बगीचा बड़ा था, कहने की बात है। अब है नहीं तो इसलिए था, बस, और क्या मैं बोलूँ। हमारे पास कम से कम 20 मलर, और बादाम का बगीचा, इतना बगीचा बड़ा था, कहने की बात है। अब है नहीं तो इसलिए था, बस, और क्या मैं बोलूँ। आज मतलब सब खत्म हो गया है, और आज फिल्म देखकर मतलब जिस तरीके से इमोशन इनके निकल कर आ रहे हैं, देखिए तमाम और भी महिलाएं यहाँ बैठी हैं। देखिए ये पीढ़ी है, मैम कश्मीर से है, और इसके बाद देखिए ये इनके बच्चे हैं, पोते हैं, पोतियाँ हैं, तो इन लोगों से भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए मैम। मेरा नाम डिम्पल कौल है। डिम्पल कौल जी, आप बेटी हैं उनकी? हाँ, बहू है। अच्छा, बहू है। हाँ जी, हाँ हाँ। ठीक है, आप कितना जानती हैं इन सब चीज़ों के बारे में, जितना फिल्म में दर्शाया गया, किस हद तक जस्टिस मिला आपको वो देखकर? जस्टिस तो कुछ भी नहीं मिला हमें। जस्टिस तो जब से 33 ईयर्स से तो हम जस्टिस ही मांग रहे हैं, जो हमें नहीं मिल रहा है। तो हमें पिक्चर देख के भी वही हमारा अपना दर्द याद आ रहा है कि हम वहाँ से कैसे निकले। मतलब छोटे थे हम, लेकिन फिर भी वो जब निकले वहाँ से, कैसे बैठे हम रात में, अंधेरी रात में, लाइट तक नहीं जलाई, क्योंकि डर यही था कि कोई आएगा मार ना दे। तो तब से हम यही मतलब वहाँ से आके सिर्फ हमने अपनी पढ़ाई की, अपनी एजुकेशन ने हमें साथ दिया, हमने पढ़ाई की, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत मतलब सेक्रीफाइस किया। उस वक्त आप कितने साल की थी? कितने? 12-13 साल के थे हम, बस। हाँ हाँ। तो वहाँ से निकले, फिर मतलब टेंटू में पढ़ा हमने, कोई स्कूल नहीं था, कोई नहीं, कॉलेज देखा, फिर हमने सेकंड शिफ्ट में जाते थे, इतनी गर्मी में पढ़ाई की हमने।
तो लेकिन हमारे लिए तो गवर्नमेंट ने तब से कुछ नहीं किया है, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया है। लेकिन मूवी में जितना भी दिखाया है वो सारा सच है, उसमें कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। उस समय जब आप छोटी थी क्या हालात आपने देखे, आपको कुछ याद हो अगर तो बताइए। हाँ याद तो है कि मतलब जैसे मेरे जो डैडी थे वो आर्मी में थे, तो वो तो हिट लिस्ट पे थे ही, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे एक 25 ईयर्स का एक लड़का था, उसको अगवा करके ले गए, उसकी दूसरे दिन फिर मतलब उसका बेचारे का उसको मार दिया। तो फिर डर तो सारी वो खाली हो गया वहाँ पे पूरा गाँव हमारा। उसके बाद फिर मेरे डैडी जब अपनी मतलब वहाँ पे फोर्स अपना वो उनके लिए हेल्प मांगने की कि हमको यहाँ से निकलना है, तो पूरे मोहल्ले में सिर्फ हम ही थे और 1-2 घर थे वहाँ पे। तो पूरी रात हमने अंधेरे में ऐसे निकाली, ना खाना ना पीना कुछ भी नहीं। तो दूसरे दिन फिर मेरे पापा का अपना फोर्स भेज दिया उन्होंने अपने साथ। तो तब जाके हमने मतलब हम यही मतलब था कि हम यहाँ से कब निकले, ये डर था कि वो मतलब वो अंधेरी रात हमें याद आती है तब भी कि कैसे गुजारी है हमने वो रात वहाँ पे। बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि आप ही नहीं जो आम जनता भी थिएटर से बाहर निकल कर आ रही है, बहुत इमोशनल है, सबकी आंखें नम है। मैं आपको भी देख पा रही हूँ, आप इमोशनल हो रही हैं। जिस तरीके से आप बता रही हैं मैम, उस वक्त किस तरीके के नारे वो लोग लगा रहे थे, किस तरीके से टॉर्चर वो लोग दूसरों को कर रहे थे, अगर आपने देखा होगा? नारे तो बस यही थे कि यहाँ पे पाकिस्तान बनाना है, औरतों के साथ मर्दों के बगैर उनको निकाल दो यहाँ से, यहाँ पे हमको पाकिस्तान बनाना है। तो मतलब वही जुलूस वगैरह जब निकलते थे तो बहुत डर लगता था, पूरे दरवाजे बंद करके बैठ जाते थे घरों के अंदर, बच्चे डर जाते थे, बड़े भी सब मतलब। तो मतलब यही था कि मतलब यहाँ से निकलो। जहाँ पर भी हर एक गाँव में वो ऐसे ही करते थे, एक मर्डर करते थे या 2-2 4-4, तो बाकी गाँव फिर नेचुरली सारा खाली हो ही जाता था। तो सारे ऐसे ही करके पूरा कश्मीर उन्होंने खाली कर दिया पंडितों से। हाँ, पंडितों को मतलब भगा से हाँ पंडितों को भगा दिया वहाँ से। उनका फंडा भी वही था कि मतलब कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकाल दो, तो हमको यहाँ पर पाकिस्तान बनाना है। तो उसमें वो मतलब अपना उनका तो वो हो ही गया, मतलब जो उनका था फंडा कि यहाँ पे पाकिस्तान बनाना। तब से वहाँ कोई कश्मीरी पंडित कौन रह रहा है वहाँ पे, 1% भी नहीं है। अब मतलब सब पलायन करने के बाद अब वहाँ बहुत कम कश्मीरी पंडित। नहीं बहुत कम कश्मीरी पंडित है, वो मतलब कुछ भी नहीं है। वो तो वही बेचार जो जॉब वगैरह करते हैं, अब जिनको बीच में वहाँ पर गवर्नमेंट ने अब कुछ वो मतलब जिनकी जॉब वॉब लग गई अब वो कर रहे हैं, वो उनके लिए वो क्वार्टर वगैरह दे दिए उनको, वो तो ना के बराबर है। जो हमारे पास इतने बड़े बड़े मकान थे वहाँ पे, यहाँ ही देख रहे हो आप कितने छोटे छोटे फ्लैट्स में हम रह रहे। गवर्नमेंट तो कुछ नहीं किया हमने। मुख्यमंत्री जो थे फारूक अब्दुल्ला, उस समय कुछ एक्शन लिया गया उनकी तरफ? कुछ नहीं, फारूक अब्दुल्ला तो कश्मीर में थे ही नहीं, वो तो अपना एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे यूएसए में। उनको हाँ लंदन में, हाँ सॉरी लंदन में, उनको तो उसका तो मतलब कुछ वहाँ पे था ही नहीं कि मतलब वहाँ पर कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके साथ कुछ नहीं किया उसने। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं ली, किसी ने भी कोई एक्शन नहीं ली, यहाँ तक कि अब भी नहीं। जितने भी गवर्नमेंट से आए क्या आया तब से किसी ने कोई एक्शन नहीं ली, कोई एक्शन लिया। अब तो मतलब पूरी दुनिया को तो अब मूवी देख के पता चल गया कि हमारे साथ क्या हुआ है। नहीं तो अभी तक किसी को जब भी हम यहाँ बोलते थे जो यहाँ पर नॉन कश्मीरी है तो वो बोलते थे क्या हुआ था पर, मतलब उनको तब पता चलता था जब बात उठती थी। अगर हम उनको अपना हाल बोलते थे तब उनको पता लगता अच्छा कि 30 साल पहले कश्मीर से भाग के आए, ऐसे क्या हुआ था आप लोग, किसी को नहीं पता था। अब जाके पता लग गया सबको कि हम क्यों निकले। यहाँ तक कि बहुत सारे ये भी बोलते थे कि आप लोग क्यों भागे, वहाँ से भागना नहीं चाहिए था। तो लेकिन जब ये अब तो सीन तो देखिए, सिचुएशन जो देखी आप लोगों ने, तो तब तो पूरे अब कर रहे हैं, तब भी वो बोलते हैं कि ये झूठ है। इसके बावजूद भी बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं। वहाँ के मतलब मुस्लिम भी है जो सब होते हैं, या यहाँ के भी नॉन मुस्लिम है जिनको बिल्कुल पता तक भी नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ, तब भी बोल रहे हैं ये कि नहीं ये सब झूठ है, ये ड्रामा बना रहे हैं, ये इनको पिक्चर बनाने के लिए मूवी बनानी इसने उन पर खेरने ऐसी ही, तो ये सब झूठ, कुछ भी नहीं मिला कोई। हम मतलब ठीक है हट गया वो तो मान लेते हैं हम, वो जो मेन पॉइंट था वो हो गया। लेकिन हमें तो तब मतलब होगा ना जब कुछ फ़ायदा होगा हमारा, जब हम अपने घरों में जाएंगे, जब हमारा सारा वहाँ पे जितनी भी हमारी ज़मीनें ही वापस मिलेगा, तब जाके 370 का हमारा बेनिफिट होगा। आज भी अपने घर जाने की उम्मीद है, बस लगा कर बैठे। बस यही है, हमारे बच्चे भी हमसे पूछते हैं अगर हम कश्मीर में इतने बड़े बड़े मकानों में रहते थे हम क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन हम अपने छोटे बच्चों को, जैसे ये है इनको तो कुछ बिल्कुल पता ही नहीं है, तो तब हम ऐसे ही थे जैसे अभी ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे ऐसे ही हम थे तब। तो क्या बताएंगे हम इनको कि हम कैसे निकले, हमें तो हम नहीं जा सकते
अभी, जब तक हमारा पूरा मतलब गवर्नमेंट हमारा वो नहीं करेगा। लेकिन कुछ नहीं है अभी, अब उम्मीदें हैं अभी की सरकार तो है अभी, मतलब चलो मूवी देख के सबने देखा ही होगा कि मतलब हमारा कितना मतलब क्या क्या हुआ है हमारे साथ। उम्मीद तो है बहुत, अभी सरकार से अब देखी जाएगी क्या होगा। ठीक है, तो देखिए उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं इनकी, क्योंकि अभी जस्टिस ये कह रहे हैं कि नहीं मिल पाया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम छवि कौल है और मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ। अच्छा, छवि कौल। छवि, आप दिल्ली में हैं, कश्मीरी पंडित हैं, क्या कहेंगी? मूवी देखी है आपने? पहले तो ये पूछूंगी। हाँ, मैंने पूरी मूवी देखी है और हाँ, पूरी मूवी देखी है और मैं बहुत ही ज़्यादा इसके लिए ग्रेटफुल हूँ कि ये मूवी बनाई गई। और जो नॉन कश्मीरी, क्योंकि मैंने तो अपने मम्मी पापा से सुना है, मगर जो बाकी मेरे दोस्त वगैरह उन्होंने भी मूवी देखी और फिर वो मुझे कहते हैं कि उनके मूवी देखने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कुछ क्लिप्स देखी, मैंने जब डाला था अपने व्हाट्सएप पे या कहीं पे, तो कहते हैं इतनी ज़्यादा गूज़बम्स हमें आ जाते हैं कि हम ट्रेलर देखते ही हमें ऐसा कुछ हो जाता है। मैंने कहा ये तो सच है, ये तो हमने अपने मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स हैं उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है और मैंने सुना है ये सब स्टोरीज़ कि ये मेरी कम्युनिटी के साथ हुआ है। और वो लोग कहते हैं कि हम लोग देख नहीं पाते। मैं उनको ब्लेम नहीं करती क्योंकि ये है ही इतना वायलेंस हुआ था हमारे साथ, इतना एक्सप्लॉयटेशन हुई थी हमारी। मगर ये सब नॉन कश्मीरी जो है उनको देखनी चाहिए ताकि उनको ये नॉलेज आए कि हमारे साथ हुआ क्या था एक्चुअली में। आज तक लोगों को नहीं पता है इस मुद्दे के बारे में कि एक्चुअल क्या हुआ था। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि हाँ हमें जाना है अपने घर कश्मीर? हाँ बिल्कुल, मेरे पापा मुझे हमेशा बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टोरीज़ बताया करते हैं कि कैसे वो ठंड के टाइम पे एक कांगर होती है जिसको हम लोग उसमें कोल डालते हैं और फिर उसे गर्म रखते हैं अपने फेरन जो हमारा कश्मीरी टायर होता है उसके नीचे। या कैसे वो कभी कभार 1 रुपये से मैगी खाया करते थे इतने अच्छे ठंडे मौसम में। मगर वो सब मुझे फील करने को नहीं मिलेगा अगर हमारे साथ ये सब नहीं, जेनोसाइड नहीं हुआ। ये एक्सोडस नहीं है, जेनोसाइड है। तो अगर ये जेनोसाइड नहीं होता तो मैं वहाँ बैठ के, कश्मीर में बैठ के, वो मेरा मदरलैंड है वो, तो मैं वहाँ बैठ के वो सब चीज़ें खुद एक्सपीरियंस कर सकती थी, मगर मैं यहाँ नहीं कर सकती वो सेम चीज़। ठीक है, आपका क्या नाम है? शिवम कौन है? शिवम। शिवम, आप क्या कहेंगे? आपने मूवी देखी है? हाँ, मैंने देखी है। आपने देखी है? कैसा लगा मूवी देख के? अच्छा लगा और डर भी लगा, बहुत अच्छा। डर भी लगा आपको क्योंकि बहुत छोटे हैं, तो देखिए छोटे बच्चे ने भी इस मूवी को देखा है, फील हुआ, कुछ फील किया? वैसे तो ये सवाल करना नहीं चाहिए क्योंकि आप बहुत छोटे हैं, तो क्या लगता है कश्मीर जाना चाहेंगे आप? हाँ, पहले भी गया था लेकिन उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन इस बार वापस जाना चाहता हूँ। वापस जाना चाहते हैं? अच्छा, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया लक्ष्मी कौल है। प्रिया, आपका क्या जवाब रहेगा मूवी को देख? मैं मूवी को देख के मतलब डर भी लगता है, गुस्सा भी आता है। और अब आज तक तो हमने सिर्फ अपने पेरेंट्स से ये सब सुना था, मतलब जो भी उस मूवी में दिखाया ये सब मैं पहले अपने पेरेंट्स से सुन चुकी थी कि, और ये भी मेरे पापा ने मुझे बताया था कि कैसे कश्मीर का नाम कश्मीर क्यों है। इट्स बिकॉज ऑफ कश्यप ऋषि के वजह से कश्मीर का नाम कश्मीर पड़ा है। तो ये सब मैं फील कर पाई जब मैंने मूवी देखी, क्योंकि तब तक तो हमने सिर्फ ये सुना था, तब तो हम कुछ जानते नहीं थे इस चीज़ के बारे में, ना हमने माइग्रेशन फेस करी है ना कुछ। बट ये सब देखकर ना मतलब इट वाज वेरी हॉरिफाइंग जब हमने वो सब देखा कि ये सच में इतना कुछ हुआ है, हमारे पेरेंट्स ने फेस किया है, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने इतना कुछ फेस किया है। क्या कहना चाहेंगी सरकार से? क्या अपील है कि आपको आपकी ज़मीन, जो आपका घर था, वो वापस मिल जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जो भी हमने वहाँ पे सब कुछ खोया है वो हमें सब कुछ वापस मिल जाए। हमारी यही अपील रहेगी गवर्नमेंट से कि हमारे पेरेंट्स ने इतना सैक्रिफाइस किया है और अभी भी वो इस होप में है कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करेगी। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स की जो होप है वो पूरी हो जाए, वो उम्मीद ही ना रहे बस। ठीक है। आप भी छोटी हैं, मूवी देखी है आपने भी? जी। अच्छा, मूवी देखी है, क्या लगता है मूवी देखकर? क्या हुआ होगा? मूवी देखकर तो यही लगता है कि हमारी पेरेंट्स ने इतना कुछ सहा है और इतना कुछ हुआ है उनके साथ, तो एक डर हो जाता है। एक तो मूवी देख के एक डर था और ऐसा लग भी रहा था कि इतना पेरेंट्स ने हमारे फेस किया। और बस इतनी अपील रहेगी कि अगर हमें जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में हमें पढ़ाया जाता है, हमें 1947 में हमारा इंडिया ब्रिटिशर्स से कैसे फ्री हुआ था, अगर हमें ये सब पढ़ाया जाता है तो हमारे पेरेंट्स ने फेस किया था, जो कश्मीरी पंडित्स ने फेस किया था, वो भी हमें पढ़ाया जाना चाहिए। उसकी नॉलेज ही नहीं दी जाती है, बिल्कुल वो पढ़ाया ही नहीं गया, कहीं बताया ही नहीं गया है। बच्चे हैं, देखिए बच्चों से मैं ज़्यादा सवाल नहीं करूँगी, बस कुछ सवाल। आपने देखी है मूवी? जी, देखी है। अच्छा, किस तरीके से आप देख रही हैं इस मूवी को? क्या लग रहा था मूवी देखकर? डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था, थोड़ा थोड़ा रोना भी, इमोशनल
भी लग रहा था। इमोशनल लग रहा था, ठीक है। आपका क्या नाम है मैम, आप भी बता दीजिए। जी, मेरा नाम सुमन कोल है। मैंने ये मूवी, इसको मैं मूवी तो नहीं कहूँगी क्योंकि ये आबिती हमारी है। तो ये मैं ये कह सकती हूँ कि जब हम उस मूवी को देख रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे ज़ख्मों को कोई हवा दे रहा है, मगर वो ज़ख्म हमारे हारे तो दोबारा हुए, मगर हमारे को उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भाई हमारे सामने वो लोग आए जिन्होंने हमें निकाला है। जो अभी भी अगर देखो कि हर जगह एक ही बात चल रही है कि ये मूवी को बैन कर दो। इवन जम्मू के वेव मॉल में मूवी को नहीं दिखा रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से। मगर मेरे को एक ही सवाल उन सबसे है, भाई क्या आप ये मानने के लिए तैयार नहीं हो कि आपने क्या किया? तो जो वो लेडी हमारी थी जिसको एक्चुअली जिसका नाम गिरजा तिक्कू था, जो मूवी में शारदा बनी है, तो उसका क्या कसूर था? पहले उसको वहाँ पे जॉब ऑफ़र कर दी, चलिए ठीक है, उसने जॉब कर ली। फिर उसके खुद के ही कुलीग ने उसको बोला कि भाई तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे मिलिटेंट आ रहे हैं, तुम दूसरी जगह छुप जाओ। वो बेचारी वहाँ छुप गई कि उसको ट्रस्ट था क्योंकि वो उसके अपने पड़ोसी थे, तो उसने वो छुप गई। तो उसी ने उसका वहाँ पे, तो मतलब मैं अपने बच्चे को ना ये समझाना चाहती थी। तो मैं उनको पूछते थे कि हम क्यों नहीं वहाँ रहते हैं, हम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे उनको कि हम क्यों वहाँ से निकले या कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि हम खुद छोटे थे। आज इस मूवी ने, मैं तो पल्लवी जोशी, अनुपम खेर, उन सब का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने कम से कम पर्दे पे इसको दिखा के लोगों को तो जगाया कि बट एटलीस्ट ये तो देखो कि कश्मीरियों के साथ हुआ क्या था। तो मैं यही सब से गुजारिश करती हूँ कि ये मूवी को देखो, आप जितना हो सके उतना देखो। कांग्रेस की तरफ से उनका जो पेज है उससे ये किया जा रहा है, लिखा जा रहा है कि हिंदुओं की जो संख्या थी वो कम थी, की ज़्यादा थी। ऐसा क्यों कर रहे हैं विपक्ष के लोग? क्यों देखिए, वो इसलिए बैन कर रहे हैं, उन्होंने जस्ट खुद बिट करांटे ने अपने इंटरव्यू में जो उसने दिया था कि मैंने 20-25 लोगों को मार दिया। जब अगर 20-25 लोग उसके वहाँ पे है, वो 20-25 लोगों की एफआईआर क्यों नहीं है उसके खिलाफ? एक बंदे की एफआईआर उसके अगेंस्ट है। तो अगर वो अपने मुंह से बोल रहा है तो उसको क्यों नहीं आज तक करा गया? कांग्रेस के पास अगर लिस्ट है वो जारी करे, हमारे पास तो लिस्ट है, 1000 लोगों की तो हमारे पास हाथ में लिस्ट है कि भाई ये लोग मारे गए हैं और कब कब मारे गए हैं। आपका वंधामा केस में ही 26 लोगों को मारा गया था, आपका वो नादीमर्ग में ही 24 लोगों को मारा गया था, 50 तो ये गिनती में ही हो गए, और उसके अलावा कितने मारे गए? तो मतलब दैट मीन्स कि हमारी जो उस टाइम पे की गवर्नमेंट थी, जो फारूक अब्दुल्ला था, वो भी नहीं चाहता था। वो तो कह रहा था, उसने तो प्रॉपर जगमोहन को बोला था कि भाई ये तुम्हारी है, तुमने इनको निकाला। किसने निकाला? तुमने 19 जनवरी को मतलब मैं अपनी बात करूँगी, मैं दूसरों के घरों की बात नहीं करूँगी, मेरे घर के पास हर खिड़की, हर दरवाज़ा इस तरीके से बुरी तरह से पीटे गए। मेरे वहाँ पे मेरे अंकल थे, उन्होंने मुझे रज़ाइयों के बीच में रखा था और ये बोला था कि कुछ भी हो तुम बाहर नहीं निकलोगी, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही दरवाजे खिड़कियाँ खड़काने लगे, हमारा वहाँ के लकड़ी के दरवाजे होते हैं, वो भी मोटे वाले, यहाँ वाले नहीं होते कि खुल सकते हैं, वो नहीं खुला, कुंडी लगी थी, नहीं खुला, तो उन्होंने बस जला के चले गए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही मुझे निकाला गया। तो मुझे बताइए, क्या मैं अपनी इज़्ज़त, या मेरे जो वो चाचा थे मेरी इज़्ज़त बचाने के लिए मुझे नहीं निकालते? या गिरजा तिक्कू, सरला भट्ट और बहुत सारे नाम हैं, या मेरी खुद की बुआ वंधामा में जिसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, 1.5 साल का बच्चा, जब अगर आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं उन दिनों की, जब उसको बताया गया वंधामा केस में, सबके नाम लिए गए। 1.5 साल का बच्चा था, उसका नाम नहीं लिया गया। तो मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, शायद वो बच गया होगा, मगर उसका नाम इसलिए नहीं रखा गया, मतलब लिया गया क्योंकि उसका रखा ही नहीं गया था। तो आप खुद सोचो कि वो पेन, वो दर्द, वो कैसे हम वापस लाए, जो उन्होंने हमारे साथ वो किया है वो कैसे हम बुलाए। और शिकारा जैसी मूवी, उसका डायरेक्टर विदु चोपड़ा कहता है कि कश्मीरी लोग इसको बहुत खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं? कि तुमने हमें क्या दिखाया? लव स्टोरी? मतलब कौन सी लव स्टोरी? लोग भागने की तैयारी करेंगे, अपने आप को कहीं पे सेफ जगह निकलने की तरह करेंगे, या लव स्टोरी में रहेंगे? इसने कम से कम इतनी हिम्मत तो करी, सच्चाई तो दिखाई। कपिल शर्मा जैसे बहुत, इतना हम लोग, मैं
इस मतलब इस मूवी से पहले कपिल शर्मा को तो बहुत मानती थी, मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड हमेशा देखते रहते थे, बट उसने इस मूवी को दिखाने से इनकार कर दिया। तो मतलब क्यों, किस लिए? हमने ये मूवी अभी M4U मॉल में देखी, वहाँ पे यहाँ पे हमारी कश्मीरी कम्युनिटी ने फ्री दिखा दिया, तो पूरा हमारा 600 लोगों का ग्रुप गया था। आप अभी भी जाएंगे, वहाँ 2 मूवीज़ का बैनर बाहर लगा हुआ है, राधे श्याम का लगा हुआ है और दूसरी मूवी का लगा हुआ है। सारे सिनेमा घरों में नहीं लगा हुआ। तो लगा ही नहीं। हाँ, गंगूबाई, जब उनसे पूछा गया कि भाई क्यों नहीं लगा हुआ है, तो कहते पोस्टर ही नहीं आया। इज इट पॉसिबल 1 हफ्ते तक पोस्टर नहीं आएगा? और जबकि मूवी इतना ज़्यादा रनअप कर रही है और उसको पब्लिसिटी की जरूरत ही नहीं है, खुद पब्लिक उसको पब्लिसिटी दे रही है, मीडिया उसको पब्लिसिटी दे रही है। हमारे टाइम पे, उस टाइम पे एक्टिव मीडिया नहीं था, एक्टिव नहीं था, बट आज मीडिया उसको पब्लिसिटी दे रही है। मैं तो चाहती हूँ कि हर इंसान, हर छोटा हर बड़ा उसको देखे। कम से कम हमें उससे कुछ नहीं मिलेगा, हमें हमारी जेब में 1 रुपया भी नहीं आएगा, बट हमें ये संतुष्टि मिलेगी हमारी कहानी किसी ने सुनी, किसी ने सुनाई, किसी तक पहुंची। हाँ, लोगों तक जानकारी तो पहुंची कि क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता तो चले हमारे से हुआ क्या। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर मैं इन लोगों से बातचीत कर रही थी, सब काफ़ी इमोशनल भी हुए। बच्चे हैं, उनकी बहू है, उनकी बेटी है, मैम खुद हैं। जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं अपने इमोशन, उस वक्त जो हुआ था वो कोई भी महसूस तक नहीं कर सकता, क्योंकि जिन इनके साथ हुआ है वो इन्हें पता है कि क्या सिचुएशन रही थी, किस तरीके से अटैक्स हो रहे थे, किसने इनकी मदद करी और किसने नहीं की है। सरकार उस वक्त जो थी, फारूक अब्दुल्ला, वो खुद छोड़कर भाग गए थे, जबकि वो कर सकते थे, बचा सकते थे वहाँ पर लोगों को, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे कि आतंकवाद के खिलाफ वो आवाज़ उठा सके। तो मैं यहाँ पर इन लोगों से बात इसीलिए कर रही हूँ ताकि जो लोग फिल्म देखकर भी आ रहे हैं वो असली दर्द भी महसूस कर सकें और ये जान सकें कि असली कश्मीरी पंडितों ने एक्चुअल में क्या क्या वहाँ पर सहा होगा।